नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने अपने न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हो, मेरे इस श्रृंखला के अंदर, वीडियो की श्रृंखला के अंदर क्रमबद्ध हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी लेते जा रहे थे और वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी लेते हुए हम अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं इस सभ्यता के, और वो है उपनिषद। उपनिषद के बारे में इस वीडियो में हम पूर्ण रूप से अच्छी तरह जानकारी लेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी अपील दोस्तों कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन को भी साथ में क्या कर लीजिएगा, दबा लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे उपनिषद के बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी बात, हमारे जीवन में दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम अपनी बात करें, तो अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी बदल देगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, वो इंसान बाहर से आने वाला नहीं है। ठीक है ना? आप उस इंसान को यदि देखना चाहते हैं, आप उस इंसान से मिलना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा, तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको केवल और केवल जाकर आईने के सामने खड़ा होना है। आपको वो इंसान दिखाई दे देगा, क्योंकि इस दुनिया में दोस्तों याद रखिएगा, कोई किसी की जिंदगी नहीं बदलता। अगर हम जिंदगी बदलना चाहते हैं अपनी, तो हमें ही प्रयास करना पड़ेगा, हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए याद रखिए दोस्तों, आईना वो चीज है जो हमें उस शख्स से मिलाता है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए रोजाना आईना देखिए और रोजाना आईने के सामने ये बात को लेकर आप प्रण कीजिए कि यही वो इंसान है जो मेरी जिंदगी क्या करेगा, बदल देगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज शुरू करने वाले हैं उपनिषदों के बारे में जानकारी। और उपनिषदों के बारे में जानकारी लेने से पहले मैं आपको उपनिषद के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। इन उपनिषदों का एक और नाम है दोस्तों, उसका नाम है वेदांत। ठीक है दोस्तों, उपनिषदों को किसके नाम से जाना जाता है? वेदांत के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। चलो ठीक है दोस्तों, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि सर उपनिषद का अर्थ क्या है। वेदांत का अर्थ निकालें तो वो हमारे समझ में आ जाता है। वेदांत का मतलब है क्या? वेद का अंत, अर्थात जिनको वेदों के अंत के अंदर लिखा गया हो, अर्थात वेदांत। इसका मतलब उपनिषद जो है वो वेदों के अंत में लिखे गए हैं। सबसे बाद में लिखे जाने वाले जो साहित्य जो थे वो कौन थे? वेदांत थे, अर्थात उपनिषद थे। लेकिन गुरुजी, उपनिषद का अर्थ तो अभी भी नहीं समझ में आया है। तो उपनिषद का अर्थ दोस्तों आप 3 शब्दों से समझ सकते हो, उ प्लस में, नी प्लस में और शद। ठीक है दोस्तों, ऊप का मतलब होता है पास या समीप, समझ में आई दोस्तों? पास या समीप, नजदीक। और नी का मतलब होता है निष्ठा पूर्वक, और शद का मतलब होता है बैठना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसका अगर संपूर्ण अर्थ निकालें तो इसका अर्थ निकलता है उपनिषदों का कि गुरुओं के, ठीक है ना, ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरुओं के पास जाकर समीप निष्ठा पूर्वक बैठना और उनको ज्ञान को प्राप्त करना ही वो चीजें क्या कहलाएंगी? उपनिषद कहलाएंगी। इसका मतलब ज्ञान प्राप्ति हेतु जब हम निष्ठा पूर्वक गुरुओं के पास बैठे थे और उन्होंने जो ज्ञान दिया हमें और उनको हमने लिखा, वही क्या कहलाए? उपनिषद कहलाए। दोस्तों उपनिषदों की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? उपनिषदों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपनिषदों में यज्ञों की कटु आलोचना की गई है। यज्ञों की कटु आलोचना की गई है। ये बात आपको भूलनी नहीं है दोस्तों कि यज्ञों के बारे में कि भी यज्ञ जो है वो अनावश्यक खर्च है, यज्ञ जो है वो गलत है। गलत का मतलब यज्ञों पर ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी यज्ञ करवाए तो ही वो क्या है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है या तो ही वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है, ऐसा नहीं है। यज्ञों की कटु आलोचना करते हुए उपनिषद जो है वो लिखे गए थे। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपनिषद जो है वो सत्य जगत को माया के रूप में बताते हैं। अर्थात ये जो जगत है, ये जो ब्रह्म है, जो ये पूरे का पूरा संसार है, ये एक माया के रूप में उसे क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उपनिषद का केंद्रीय विषय जो है, अगर हम ये बात करें कि सर उपनिषद का केंद्रीय विषय क्या है, तो उपनिषद का केंद्रीय विषय जो है वो है आत्मा और ब्रह्म के बारे में। आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या करना जो है वही उपनिषद का क्या है? केंद्रीय विषय है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि इनका उपनिषद का केंद्रीय विषय तो यदि आपको समझ में आ गया कि सर आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या करना, सही व्याख्या करना कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इसकी सही व्याख्या करना ही उपनिषद का क्या है? केंद्रीय विषय, मुख्य कार्य है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जब उपनिषदों को हम पढ़ते हैं तो इसी उपनिषदों के अंदर ही हमें तीनों लोकों का उल्लेख मिलता है, तीनों लोकों का वर्णन मिलता है।
वो 3 लोग जिनके बारे में हम आज भी बात करते हैं, कहते हैं, वो 3 लोग कौन कौन से हैं? नंबर 1 दोस्तों मृत्यु लोक, नंबर 1 तो है मृत्यु लोक, दूसरा है दोस्तों स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक, और तीसरा है दोस्तों पितृलोक। ये 3 लोक जो है दोस्तों, इनका वर्णन जो है या इनकी व्याख्या जो है, इनके बारे में हमें कहां से पता लगता है? उपनिषदों से पता लगता है। उपनिषदों में इसका वर्णन दिया गया है। तो चलो दोस्तों, मुझे आशा है कि ये समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों, ब्रह्म और आत्मा एक ऐसी चीज है जो जिसका रहस्य अभी तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। यहां तक कि वैज्ञानिक भी जो है वो आत्मा को लेकर ना भी नहीं करते हैं और हाँ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि जैन धर्म जैसे धर्म भी आत्मा पर मौन हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा के विषय के अंदर हम प्रॉपर रूप से कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि न तो आत्मा हमें दिखाई देती है और न ही उसके अस्तित्व के बारे में हमें क्या है, कोई प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। और यही रीजन है जिसके कारण उपनिषद बड़े ही इंपॉर्टेंट साहित्यों के रूप में उभर कर सामने आ जाते हैं। मैं यहां पर आपको ये बात क्यों बताना चाह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब हम आत्मा और ब्रह्म के रहस्य को समझ नहीं पाए हैं और उसी ब्रह्म और आत्मा के रहस्य की व्याख्या उपनिषद जैसे ग्रंथ करते हैं, तो इसीलिए इन ग्रंथों को, इन साहित्यों को रहस्यों का गूढ़ रहस्य कहा गया है। याद रखिएगा दोस्तों कि अगर क्वेश्चन ये आए कि रहस्यों का गूढ़ रहस्य किन साहित्यिक ग्रंथों को कहा जाता है, तो रहस्यों का गूढ़ रहस्य जो है वो किन को कहा गया है? रहस्यों का गूढ़ रहस्य उपनिषद साहित्यों को कहा गया है, उपनिषद ग्रंथों को कहा गया है। चलो गुरुजी, उपनिषद के बारे में तो हमें सब कुछ जानकारी मिल गई। अच्छी बात है दोस्तों, आपको उपनिषद के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो गई, आप इसके अर्थ को अच्छी तरह जान गए। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और उपनिषद के बारे में जानकारी लेते हैं। गुरुजी, उपनिषद जो है, उपनिषद याद रखिएगा दोस्तों, गद्य और पद्य दोनों के अंदर क्या है, लिखे गए हैं। ये गद्य और पद्य दोनों में ही हमारे पास क्या है, प्राप्त होते हैं। यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि उपनिषदों में गद्य के उपनिषद अलग हैं और पद्य के उपनिषद अलग हैं। मैं इन दोनों में आपको बता देता हूं कि कुछ उपनिषद ऐसे हैं जो केवल गद्य में लिखे गए हैं, कुछ नहीं उपनिषद ऐसे है जो केवल पद्य में लिखे गए हैं, और कुछ उपनिषद ऐसे हैं जो गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको उन उपनिषदों के बारे में बताऊंगा जो दोनों में लिखे गए हैं, और वो उपनिषद जो हैं वो 2 उपनिषद आते हैं, जिनमें एक तो आता है केन और एक आता है पर्शनोपनिषद। पर्शनोपनिषद या पर्शन उपनिषद बोल सकते हैं इसको। पर्शनोपनिषद के बारे में ऊ हटाकर आप पूरा वर्णन लिख सकते हो कि पर्शनोपनिषद, क्योंकि ऊ यहां आ जाता है, तो उपनिषद मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। ये 2 ऐसे उपनिषद हैं दोस्तों, केन उपनिषद और पर्शनोपनिषद। ये 2 उपनिषद ऐसे हैं जो गद्य और पद्य में लिखे गए हैं। इसके अलावा गद्य के उपनिषद जो हैं उनमें मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, वृहदारण्यक उपनिषद, कौशिकी उपनिषद, ये जितने उपनिषद है ये गद्य के हैं। और अगर पद्य की बात करें तो ईश, कठ, मुंडक, श्वेतांबर, ये जो है वो पद्य में लिखे गए हैं। लेकिन इन सब उपनिषदों में आपको एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, कि यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि बताइए उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है और उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है। दोस्तों, आपके पास कोई और क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं, लेकिन कुछ उपनिषद ऐसे हैं जो गद्य और पद्य दोनों रूप में हमें प्राप्त होते हैं। बाकी गद्य के अलग और पद्य के अलग हैं, जिनमें केन और पर्शनोपनिषद जो है वो दोनों भागों में हमें प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ा उपनिषद जो है वो कौन सा आता है? वृहदारण्य उपनिषद। वृहदारण्य उपनिषद। दोस्तों, वृहदारण्यक उपनिषद जो है वो उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। वृहदारण्यक उपनिषद जो है वो सबसे बड़ा उपनिषद के रूप में आता है। और अब आता है दोस्तों कि सबसे छोटा उपनिषद कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे छोटा उपनिषद जो है वो क्या है? मंडूक है। चलो सर, ये हमें सबसे छोटा और बड़ा भी पता लग गया, लेकिन हमारे पास समझ में एक चीज नहीं आ रही है कि सर ये उपनिषद है कितने। आप कह रहे हो केन, पर्शनोपनिषद, वृहदारण्यक उपनिषद, मुंडोपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, ठीक है ना, कौशिक है, इतने उपनिषद है सर, इनकी संख्या कितनी है? दोस्तों, अगर हम उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों की संख्या जो है
एक ग्रंथ के आधार पर या हम एक उपनिषद के आधार पर बात करें तो हमारे पास एक उपनिषद आता है जिसका नाम है मुक्ति उपनिषद। ठीक है दोस्तों, ये मुक्ति उपनिषद जो है, इस उपनिषद को पढ़े तो इसके आधार पर उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है, 108 है। याद रखिएगा दोस्तों, मुक्ति उपनिषद या मुक्ति को मुक्तोपनिषद भी बोला जाता है कि इसको पढ़े तो इसके आधार पर उपनिषदों की कुल संख्या 108 आती है। इसका उल्लेख दिया गया है मुक्ति को उपनिषद के अंदर कि कुल उपनिषद जो है वो 108 बताए गए हैं। तो याद रखिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं इन उपनिषदों में मेन इंपॉर्टेंट जानकारी जो क्या क्या दी गई है और किन किन उपनिषदों में क्या क्या चीजें हमें प्रदान करनी है। हम 108 के 108 तो नहीं पढ़ सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम इस उपनिषदों में पढ़ने वाले मुख्य मुख्य उपनिषद जो है जिनके अंतर्गत हमें बहुत सी चीजों की जानकारी प्राप्त होती है, हम उन उपनिषदों का क्या करेंगे, नॉलेज ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम उपनिषदों का नॉलेज लेते हुए सबसे पहले जिस उपनिषद के बारे में बात करेंगे वो है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद क्या है। दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि याद रखिएगा, जब हम बड़े हो जाते हैं, एक चीज आपको समझनी चाहिए कि दोस्तों जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो आप देखोगे कि बचपन में हमें पेंसिल थमाई जाती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो पेंसिल के बदले हमें पेन दे दिया जाता है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए दोस्तों होता है क्योंकि बचपन में पेंसिल की जगह पर बाद में पेन पकड़ाया जाना इस बात का सूचक है, इस बात का द्योतक है कि अब हम बड़े हो गए हैं और हमारी अब गलतियों को मिटाना संभव नहीं है, आसान नहीं है। इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों कि हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उनको कम पढ़ लो, लेकिन गलत मत पढ़ो। इसीलिए याद रखिएगा, क्योंकि गलतियां जो है वो मिटाना असंभव हो जाती हैं और अपने जीवन में भी आप ऐसी कोई गलती न करें जिसे मिटाना क्या हो जाए, असंभव हो जाए। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छांदोग्य उपनिषद की। छांदोग्य उपनिषद जो है वो सबसे प्राचीन उपनिषद है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये सबसे प्राचीन उपनिषद है, नंबर एक चीज है। दूसरी चीज, छांदोग्य उपनिषद के बारे में बात करें तो छांदोग्य उपनिषद ही वह उपनिषद है जिसके अंदर वासुदेव श्री कृष्ण की जानकारी दी गई है। इससे पहले याद रखिएगा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूंगा, वो ये बताना चाहूंगा कि छांदोग्य उपनिषद प्राचीन उपनिषद है और इसके अंदर वासुदेव देवकी नंदन पुत्र श्री कृष्ण की जानकारी दी गई है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भगवान श्री कृष्ण की सर्वप्रथम जानकारी कहां दी गई है, निम्न में से या किस मतलब संहिता में दी गई है या किस ग्रंथ में दी गई है, साहित्य में दी गई है, तो याद रखिएगा दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में हमें मिलता है। लेकिन ऋग्वेद के बाद छांदोग्य के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने लिखकर वहां पर देवकी नंदन वासुदेव क्या है, पुत्र या वासुदेव जो कृष्ण की क्या है हमें जानकारी प्राप्त होती है। देवकी नंदन कृष्ण, वासुदेव कृष्ण की जानकारी के बारे में हमें प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट पता लगता है कि ये देवकी नंदन जो थे वो देवकी नंदन थे, ये वासुदेव के क्या थे, पुत्र थे। ये इसी बात का क्या है हमें प्रमाण हमें यहां से प्राप्त होता है। दूसरी बात दोस्तों, इसी छांदोग्य उपनिषद की महत्वपूर्ण बात यह है कि एकमात्र उपनिषद है जो एक गाया जाने वाला है। गाया जाने वाला एकमात्र उपनिषद जो है वो कौन सा है, छांदोग्य उपनिषद है। दूसरी बात, एक और इसी उपनिषद के अंदर दोस्तों आपको सत्यकाम या सत्यकामा, ठीक है ना, ये याद रखना, और जबाला की प्रथा जो है, जो मतलब ना कथा जो है वो आपको क्या होगी यहां पर क्या है सुनने को मिलेगी। ठीक है ना, जबाला या जाबला, ठीक है दोस्तों, कुछ भी बोल सकते हो इसको। सत्यकाम जाबला की जो कथा है उस कथा का वर्णन जो है वो हमें कहां प्राप्त होता है, छांदोग्य में प्राप्त होता है। ये क्या है दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको जानना पड़ेगा कि इसमें एक कथा है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि एक अनचाही, एक अनब्याही माँ जो है वो बन जाती है और उसके ऊपर अनेक लांछन और अनेक मतलब है ना उस पर है ना आरोप लगाए जाते हैं और वह उन्हीं चुनौतियों को क्या करती है, मतलब है ना उनको जो है उन सब चीजों को वो क्या करती है, चुनौतियों को क्या करती है, उनका सामना करती है। इस बात का उल्लेख जो है वो सत्यकाम जाबला नामक जो कथा है उस कथा के अंदर हमें क्या होता है दिखाई देता है। तो छांदोग्य उपनिषद के अंदर ये एक कहानी है जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट, जिस हम सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं हम, जिसका नाम है इतिहास, तो याद रखिएगा कि इसी के अंदर, ठीक है ना, अर्थात छांदोग्य उपनिषद में ही इतिहास पुराण को 5वां वेद कहा गया है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर क्वेश्चन ही आ जाए कि बताइए इतिहास को पांचवा वेद किस में कहा गया है, तो याद रखिएगा कि इसी छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को क्या कहा गया है, पांचवा वेद कहा गया है। 4 वेद जिनके बारे में हम पहले जानकारी ले चुके हैं, तो याद रखिएगा छांदोग्य उपनिषद के आधार पर इतिहास पुराण को पांचवा वेद क्या है कहा गया है। एक और दोस्तों इसी में ही वर्णित है, ये जो लाइन है, ये जो वक्तव्य है, ये इसी में दिया गया छांदोग्य उपनिषद में कि आत्मा हृदय की गहराई में स्थित है, आत्मा हृदय की गहराई में निवास करती है, जो एक अन्न के दाने के समान बिल्कुल छोटी होती है। कितना इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि उपनिषद जो है वो आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या करते हैं, और इसीलिए व्याख्या करते हुए वो उपनिषद के अंदर छांदोग्य उपनिषद में ये कहते हैं कि आत्मा हृदय की गहराई में निवास करती है और यह अन्न के दाने के समान भी क्या होती है, छोटी होती है। अन्न के दाने से भी क्या होती है, छोटी होती है। ऐसा किस में मिला है, लिखा हुआ छांदोग्य उपनिषद में मिला हुआ है। विवाह गीतों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम उपनिषद जो है वो भी कौन सा है दोस्तों, छांदोग्य है। विवाह गीतों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम उपनिषद छांदोग्य उपनिषद को माना जाता है, और इसी उपनिषद के अंदर, छांदोग्य उपनिषद के अंदर ही दोस्तों याद रखिएगा कि 3 आश्रमों का उल्लेख प्राप्त होता है हमें। 3 आश्रम, जो कि हम आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो 3 आश्रमों के बारे में पता चलता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, पूरे के पूरे चारों के चारों आश्रमों की जानकारी हमें जाबली उपनिषद से प्राप्त होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 4 आश्रम जिनके बारे में हम जानते हैं, नंबर 1 आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर 2 आश्रम गृहस्थ आश्रम, नंबर 3 आश्रम वानप्रस्थ आश्रम और नंबर 4 आश्रम संन्यास आश्रम। इन चारों का उल्लेख जाबली उपनिषद में है, लेकिन 3 आश्रमों का उल्लेख जो है वो किस में दिया गया है, छांदोग्य उपनिषद में दिया गया है। तो आशा करता हूं छांदोग्य उपनिषद के बारे में जानकारी आपको क्या हो गई, अच्छी लगी होगी और आप इसके बारे में समझ भी गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे उपनिषदों में सबसे बड़े उपनिषद की, जिसका नाम था वृहदारण्यकोपनिषद। ठीक है ना, वृहदारण्यकोपनिषद या वृहदारण्य उपनिषद। ठीक है दोस्तों, वृहदारण्यकोपनिषद जो है वो उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा, सबसे मतलब है ना वृहद उपनिषद है। दूसरी बात, इसका प्रधान वक्ता जो है, याद रखिएगा दोस्तों, वो है याज्ञवल्क्य। इसके प्रधान वक्ता जो है वो कौन है, प्रधान वक्ता, इसको बोलने वाले, गाने वाले, ठीक है ना, गाने वाले तो नहीं, बोलने वाले जो प्रधान वक्ता जो है वो याज्ञवल्क्य है, क्योंकि गाने वाला एकमात्र उपनिषद जो है वो छांदोग्य उपनिषद है। इसी के अंदर दोस्तों एक वर्ड आता है, इसी के अंदर एक शब्द लिखा हुआ है, अहम ब्रह्मामि। ठीक है ना, अहम ब्रह्मारिम। ठीक है, अहम ब्रह्मास लिख के बताता हूं दोस्तों मैं, मुझे भी बोलने में बड़ी कठिनाई हो रही है क्योंकि संस्कृत में मेरा हाथ क्या है, थोड़ा तंग है, तो इसलिए बोल रहा हूं। अहम ब्रह्म अस्मि। ठीक है ना, अहम ब्रह्म अस्मि, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। इसका उल्लेख जो है वो हमें कहां प्राप्त होता है, वृहदारण्यकोपनिषद के अंदर प्राप्त होता है। और इसी के अंदर दोस्तों यही वो उपनिषद है जिसके अंदर याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद प्राप्त होता है। याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद निम्न में से हमें किसके अंदर प्राप्त होता है, तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद जो है वो हमें किस में प्राप्त होता है, ठीक है ना, वृहदारण्यकोपनिषद के अंदर ही प्राप्त होता है। दोस्तों ये वही गार्गी है जिसने साक्षात याज्ञवल्क्य को क्या किया था, चुनौती दी थी और उसे क्या किया था, भरे दरबार में हरा दिया था। और शायद इसी रीजन से आज हमारे यहाँ पर एक पुरस्कार चलता है जिसको गार्गी पुरस्कार के नाम से पुकारा जाता है। और ये गार्गी पुरस्कार हम उन बच्चियों को, उन मतलब कन्याओं को देते हैं जो 10वीं क्लास के अंदर जो है 75% या 75% से ऊपर ले आती हैं, 12वीं क्लास में ले आती हैं, 8वीं क्लास के अंदर भी शायद ये प्रावधान होगा। ठीक है दोस्तों, तो याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद जो है वो हमें कहां प्राप्त होता है, वृहदारण्यकोपनिषद के अंदर क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा वृहदारण्यकोपनिषद और क्या कहता है, इसके अनुसार याद रखिएगा दोस्तों, वृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार आत्मा सब कुछ देखती है, सुनती है और समझती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वृहदारण्यकोपनिषद क्या कहता है कि आत्मा जो है वो सब कुछ क्या कर रही है, देख रही है, देखती है और क्या करती है, सुनती है और क्या करती है, समझती है। अर्थात आत्मा जो है वो सब कुछ देखती है, सब कुछ सुनती है और सब कुछ समझती है। ठीक है ना, पर कोई भी आत्मा को न तो देख सकता है, न सुन सकता है और न समझ सकता है। तो देखिए आत्मा की व्याख्या कर दी ना कि आत्मा सब कुछ देखती है, सब कुछ सुनती है, सब कुछ समझती है, लेकिन कोई भी इंसान आत्मा को न तो देख सकता है,
ना सुन सकता है और ना ही समझ सकता है। ये वर्णन जो है ये हमें कहाँ मिला है? बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर मिला है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला उपनिषद जो आता है वो आता है मुंडकोपनिषद, मुंडक उपनिषद जिसे बोलते हैं, और इसका नाम है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में हमें क्या चीज जानकारी मिलती है? देखिए दोस्तों, कर्म कांडों की हीनता का प्रतिपादन करते हुए इस उपनिषद में एक बात कही गई है, कर्म कांडों की हीनता का प्रतिपादन करते हुए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उपनिषद जो है वो यज्ञों की कटु आलोचना करते हैं, यज्ञों के कर्म कांडों की कटु आलोचना करते हैं। तो उस हीनता का प्रतिपादन करते हुए इस मुंडकोपनिषद में साफ लिखा हुआ है कि यज्ञ को एक ऐसी टूटी नौका के समान बताया गया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, अर्थात वो कभी भी क्या हो सकती है? डूब सकती है। अर्थात यज्ञ को क्या है कि एक ऐसी टूटी नौका के समान बताया गया है जिस पर बैठकर हम भव सागर को क्या नहीं कर सकते? पार नहीं कर सकते। वैसे यज्ञ के माध्यम से ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना, मुंडकोपनिषद से, कि यज्ञ के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। दूसरी बात, भारत का राष्ट्रीय जो वाक्य है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब है ना, हमारा जो आदर्श वाक्य है, राष्ट्रीय उद्घोष है, जिसका नाम है सत्यमेव जयते, जो है सत्यमेव जयते। ये याद रखिएगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन ये आए कि भारत का राष्ट्रीय उद्घोष या भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जो है वो किससे लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से ही क्या किया जाता है? लिया जाता है। तो मुंडकोपनिषद की जानकारी भी आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे, आप मुंडकोपनिषद के बाद एक इंपॉर्टेंट उपनिषद रह जाता है जिसका नाम है कठोपनिषद। ठीक है दोस्तों, कठोपनिषद ये क्या है दोस्तों? कठोपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद। देखिए दोस्तों, कठोपनिषद को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें यम नचिकेता संवाद इसी में दिया गया है, यम नचिकेता संवाद। यहां पर ये याद रखना पड़ेगा कि यम नचिकेता संवाद का मतलब क्या है? इसके अंदर यम नचिकेता को, ठीक है ना, क्या है कि ओम व आत्मा का महत्व समझाते हुए बताया गया है। ओम और आत्मा का महत्व जो है वो भी हमें किस में प्राप्त होता है? कठोपनिषद के अंदर प्राप्त होता है। और इसके अंतर्गत याद रखना, यम नचिकेता का संवाद जो है वो आत्मा की अमरता से संबंधित है, कि भी सब कुछ नश्वर है लेकिन आत्मा जो है वो अपने आप में क्या है? अमर है। ऐसा हमें कठोपनिषद से प्राप्त होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो बड़ी ही क्या है आपको याद रखने वाली बात और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में उभर कर आती है, आपने स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा, स्वामी जी का, स्वामी, और साथ ही साथ आपने नाम सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी का। आप जानते हो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौट चलो, और स्वामी विवेकानंद जी जो थे उनके भी आदर्श वाक्य जो है वो बड़े ही क्या होते हैं? प्रसिद्ध होते हैं। और उनके द्वारा कही गई बातें आपको स्कूलों की दीवारों पर, कॉलेजेस की दीवारों पर, किताबों के अंदर और लोगों के द्वारा अनेक से ऐसे बहुत से वक्तव्य हैं जो क्या है उनके मतलब ना प्रॉपर रूप से एक मोटिवेशन के रूप में इस्तेमाल में किए जाते हैं। यहाँ पर आपको ये जानना होगा दोस्तों कि कठोपनिषद ही एक ऐसा उपनिषद है जिसमें स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य था, अर्थात स्वामी विवेकानंद ने अपना ध्येय वाक्य जो है वो कहां से लिया था? कठोपनिषद से लिया था। अब आप कहोगे सर जी वो ध्येय वाक्य है का क्या? तो दोस्तों वो ध्येय वाक्य जो है वो क्या है वो आप थोड़ा समझ लीजिए। उन्होंने, आपको ध्यान हो तो वो बोले थे, उठो जागो, ठीक है, और क्या है, तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को क्या नहीं कर लेते? प्राप्त नहीं कर लेते। उत्तिष्ठ है, जागृत है, प्राप्य है, ठीक है ना। और उसके बाद वो कहते हैं कि बस नहीं बोलता है, ठीक है, अर्थात इसका मतलब उठो जागो और क्या है, तब तक मत रुको, चलते रहो जब तक आप अपने क्या है लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। ये वाक्य जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया था, ये किसके अंदर वर्णित है? ये कठोपनिषद के अंदर वर्णित है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं उपनिषदों के बारे में आपको जानकारी पूर्ण रूप से हो गई होगी। यहां पर दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको अपने पिछले वीडियो के कुछ चीजों के बारे में बता दूं कि हमने इससे पीछे एक चर्चा की थी दोस्तों। उस चर्चा में हमने कहा था कि सर पंच यज्ञों के बारे में और ब्राह्मण ग्रंथों में जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे पास दो वर्ड आए थे। एक तो आए थे पंच, क्या आए थे? महायज्ञ आया था। पंच क्या आया था? महायज्ञ। और एक आया था ऋण। ऋण की बात आई थी तो उसमें थे 3 ऋण। तो अब मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था दोस्तों कि इसके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं दोस्तों, वो 5 महायज्ञ क्या है, पंच महायज्ञ क्या है, उसके बारे में जानते हुए हम यहां पर थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं
कि इन पंच महायज्ञों का वर्णन या इन पंच महायज्ञों को कहाँ कहा गया था, तैत्तिरीय ब्राह्मण नामक ग्रंथों में बताया गया था। तो ये 5 महायज्ञ क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। एक होता है ब्रह्म यज्ञ। क्या होता है? ब्रह्म यज्ञ। 5 यज्ञों में नंबर 1 पर आता है ब्रह्म यज्ञ, जिसको ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर, चलो इसके बारे में पहले मैं वर्णन बता देता हूं दोस्तों। प्राचीन विद्वान और ऋषियों और गुरुओं हेतु यह यज्ञ किया जाता था। याद रखिए दोस्तों, प्राचीन जो विद्वान हुआ करते थे, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो गुरु हुआ करते थे, उनके द्वारा जो यज्ञ किया जाता था, उस यज्ञ को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है ना, उस यज्ञ को ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ के नाम से जाना जाता था। सेकंड नंबर पर जो यज्ञ आता था उसका नाम था पितृ यज्ञ। अब आप जैसा कि नाम से समझदार हो, पितृ का मतलब क्या हुआ कि जो भी पूर्वजों के मृत पितृ जो थे, उन मृत मतलब ना जो उनके पूर्वज जो थे, उन मृत पूर्वजों के पितरों को, ठीक है ना, शांति प्रदान करने के लिए जो यज्ञ किया जाता था। जैसा कि आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, श्राद्धों में उनके नाम का भोजन निकालते हैं, केवल भोजन निकाल कर क्या कर देते हैं, हम अपने कार्य को संपूर्ण मान लेते हैं। लेकिन प्राचीन काल में पितरों के लिए भोजन किया जाता था, जो कि मृत हैं, और मृत पितरों को शांति प्रदान करने के लिए, उनको तर्पण करने के लिए क्या किया जाता था, ये यज्ञ किया जाता था। उसके बाद आता है दोस्तों देव यज्ञ। क्या आता है दोस्तों? देव यज्ञ। ये नाम से स्पष्ट है आपके पास कि देव यज्ञ क्या है। देव यज्ञ का मतलब है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यह यज्ञ किया जाता था, और इसी यज्ञ को ही अग्निहोत्र यज्ञ भी कहा जाता है। और याद रखिए दोस्तों, मैंने पीछे कई बार अपने वीडियो में अग्निहोत्र यज्ञ के बारे में जानकारी दी है। और अग्निहोत्र यज्ञ क्या है? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला जो यज्ञ है, उसे क्या कहा जाता है? अग्निहोत्र यज्ञ कहा जाता है। और उसके बाद आता है दोस्तों भूत यज्ञ। अब आप कहोगे सर वो भूत कहां से ले आए? भूता ने कठू ले आया। दोस्तों, भूत प्रेतों को संतुष्ट करने हेतु भी प्राचीन काल के अंदर क्या था कि यज्ञ किए जाते थे। बलि वेश्य यज्ञ, जो देव यज्ञ भी कहते थे, बलि वेश्य देव यज्ञ भी कहा जाता था इनको। ठीक है ना, इनको भूतों को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए जाते थे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आता है मनुष्य या अतिथि यज्ञ। ठीक है दोस्तों, जो 5वें नंबर का आता है उसे बोला जाता है अतिथि यज्ञ। तो ये है टोटल 5 महायज्ञ। और अतिथि यज्ञ का आप समझ में अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। मनुष्य या नृप या अतिथि यज्ञ जिसका नाम है, इसमें अथर्ववेद में कहा गया है कि अतिथि जिसके यहाँ भोजन करता था, वह भोजन के साथ साथ उसके पापों का भी भक्षण करता था। कितनी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। शायद इसीलिए हम लोग, ठीक है ना, अतिथि देवो भव, इसीलिए हम मेहमान को क्या मानते हैं? भगवान के समान मानते हैं। और इसीलिए भगवान जो है, उस भगवान को बिना खाना खिलाए हम जाने नहीं देते, उनको बिना किसी चीज को मतलब बना सीधा ही जाने नहीं देते, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है, अथर्ववेद में ऐसा कहा गया है कि अतिथि जब आपके यहाँ पर भोजन करता है तो वह भोजन के साथ साथ आपके सभी पापों का क्या कर लेता है? भक्षण कर लेता है। अथर्ववेद में ऐसा कहा गया। इसीलिए ये 5 यज्ञ जो थे वो तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंतर्गत हमें क्या किए गए थे? बताए गए थे। अब आता है दोस्तों ये 3 ऋण क्या है। चलो इन तीनों ऋणों के बारे में भी बात कर लेता हूं दोस्तों। 3 ऋण आते हैं, जिसमें एक आता है देव ऋण, ठीक है दोस्तों, और दूसरा आता है ऋषि ऋण, ठीक है, और तीसरा आता है पितृ ऋण। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट मैंने लिख ऊपर नीचे दिया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको यहां पर समझना होगा आपको कि ये 3 ऋण जो है, इन तीनों ऋणों में देव ऋण क्या है, ऋषि ऋण क्या है और पितृ ऋण क्या है, इसे समझ लीजिए। देव ऋण का मतलब है देवताओं की कृपा से मानव योनि मिलती है। आप जानते हो, हम कहते हैं कि ये भगवान हमें अगले जन्म में भी मनुष्य योनि देना, हे भगवान हमारे अच्छे कर्मों को आधार पर, या हमने जो कार्य किए हैं, गलत किए हैं, सही किए हैं, आप मुझे यही क्या है प्रदान करना, यही मनुष्य योनि में लेकर आना। बस यही रीजन है दोस्तों कि देवताओं की कृपा से हमें जो मानव योनि मिली है, ठीक है ना, हम उसका ऋण चुकाने के लिए जो यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ को क्या कहेंगे? देव ऋण। की भगवान ने हमें मनुष्य योनि दी है, उसका ऋण चुका दो, कि भी इस ऋण को चुकाने के लिए हम उस भगवान के नाम पर एक क्या कर दे? यज्ञ कर ले। इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? देव ऋण से क्या प्राप्त हो जाएगी? मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब आता है दोस्तों ऋषि ऋण। देखो, गुरु से जो ज्ञान मिलता है उसे विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन और अध्यापन कर सकते हैं, और यही अध्यापन कर हमें उसका ऋण क्या कर सकते हैं? हम चुका सकते हैं। अर्थात ऋषि मुनियों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, जो हमें गुरुओं से जो हमें ज्ञान मिला, उस ज्ञान को हम प्राप्त कर विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन कर लोगों को,
ठीक है ना, उसका अध्यापन करवाया हमने, लोगों को उसको बताया हमने। यही क्या था, गुरुओं का ऋण था, यही ऋषियों का ऋण था, और ऋषि ऋण के नाम से क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। और अंत रह जाता है पितृ ऋण। दोस्तों आप जानते हो कि हमारे धर्म के अनुसार विवाह के द्वारा संतानोत्पत्ति होती है, और संतानोत्पत्ति करने के बाद इस ऋण को चुका दिया जाता है। पितृ ऋण क्या हो जाता है, चुक जाता है, कि हम खुद पिता बन गए हैं, और उसके बाद क्या है कि पिता के घर पर लड़की या लड़का हुआ है, तो जो भी लड़की या लड़का हुआ है या जो भी संतान हुई है, संतानोत्पत्ति हो चुकी है, तो हमने उस पितृ ऋण को क्या कर दिया, चुका दिया है, कि हमारे पिता ने हमारा जन्म कर कर खुद पिता बने और उन्होंने ऋण चुकाया, और हम भी आगे चलकर क्या है, पिता बने और हमने भी उस ऋण को चुकाया। और यही रीजन है कि हम लोग कन्यादान वगैरह कर कर भी पितृ ऋण से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास टोटल 3 ऋण थे। आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। और मैं ये देख रहा था कि वीडियो कहीं बड़ा तो नहीं हो गया, लंबा तो नहीं हो गया, लेकिन दोस्तों वीडियो चाहे बड़ा हो चाहे लंबा हो, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं कि मैं कुछ तो जरूर हूं, मैं कुछ तो जरूर हूं, क्योंकि ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। इसलिए दोस्तों अपने आप को हमेशा अच्छा मानिए, बढ़िया मानिए, ठीक है ना, और अपने आप में हमेशा मेहनत करते रहिए, जिसके क्या है कि मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ जाऊं और आप लोगों को आगे के जो इसी तरह की नॉलेज जो है आपको देता रहूं। और आज के लिए दोस्तों मेरा वीडियो इतना ही है, लेकिन मेरी एक छोटी सी अपील हमेशा रहती है दोस्तों, जो शुरू में और अंत में हमेशा कहता हूं मैं आपको, कि मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए। दोस्तों आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, उससे हमारा मनोबल जो है वो थोड़ा सा क्या रहता है, मोरल जो है वो डाउन होता है। हम ये सोचते हैं कि हम वीडियो किसके लिए बना रहे हैं, आप लोगों के लिए बना रहे हैं। यदि ये जानकारी YouTube पर नहीं मिल रही है कहीं भी आपको, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करने में किसी भी प्रकार का संकोच मत कीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए एक क्या है, एक वैक्सीन है दोस्तों, जो कोरोना से ही नहीं बल्कि हर चीज से, संकट से, इन संकटकालीन परिस्थितियों से, जो कि हम खाली बैठे हैं घर के अंदर और काम काज चल नहीं रहा है, और घर परिवार की पारिवारिक परिस्थितियां जो है वो बड़ा ही क्या है, डावाडोल हो रही है, उससे भी लड़ने का क्या देती हैं, हौसला देती हैं। आशा करूंगा दोस्तों आप मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करेंगे। यही आशा के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।